ओम नमः शिवाय। आज भोले बाबा का दिन है ना, और ढरदानी है ना। देवों के देव महादेव हैं, जो कंठ में तो विष रखते हैं और माथे पर अमृत, है कि नहीं। बड़े प्यारे हैं, बड़े भोले भाले हैं, लेकिन सिर्फ भोलों के लिए भोले हैं, टेढ़ों के लिए तो भाले ही हैं। एक बहुत ही प्यारी घटना है जो मुझे याद है, मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी सुनी थी किसी से। उन्होंने बताया था कि बहुत समय पहले एक गांव में बाढ़ आ गई थी। ऐसी बाढ़ कि घर, दुकानें, सब कुछ डूब गया था। सारा जलमय गांव हो गया था, चारों तरफ पानी ही पानी। कोई किसी को सूझता नहीं था कि किस दिशा में जाएं। तो उसमें भी एक ऐसा परिवार था जिसका सब कुछ चला गया, पर एक अच्छी बात ये थी कि उसका परिवार उसके साथ था। कईयों के तो परिवार भी बिछड़ गए, और वो जिनका परिवार था वो किसी तरह से बचते बचाते समझो एक दूसरे गांव में पहुंच गए जहां जमीन थी, नहीं तो पूरा जलमग्न था। तो वो जब उस गांव में पहुंचे, हालत बहुत खराब, थके हुए। अब वो अपने लिए आश्रय ढूंढ रहे थे, खाने का भी ढूंढ रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उनके पास सब कुछ था। वो देने वाले थे, लोगों को बांटते थे। आज ऐसी दयनीय कंडीशन हो गई थी उनकी, ऐसी दयनीय हालत थी कि उन्हें लगा भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। मांगना उनकी फितरत में नहीं था, मांग नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे भटकते रहे कि कहीं कुछ काम ही मिल जाए तो हम कुछ काम कर लें, कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उनकी हालत इतनी कि उन्हें कीचड़ से सने हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, पैरों में चप्पल नहीं है। तो उस परिवार को इस तरह से देखकर कोई भी उनको काम भी नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से रात का समय हुआ, थके हारे थे, सोचा कि सो जाएंगे, लेकिन भूख के मारे नींद भी कहाँ आए। परिवार के बच्चे परेशान रो रहे थे। तो जो परिवार का मुखिया था उसको लगा कि मैं मांग तो नहीं सकता, तो चलो आज मैं रात को सबके सोने के बाद मैं कुछ चोरी ही कर लूँगा, कुछ चुरा लूँगा, कुछ ले आऊँगा अपने परिवार वालों के लिए, ताकि जीवन बच सके। तो रात हुई, इधर उधर गए, लेकिन अब वो ये कार्य करने वाले तो थे नहीं कि चोरी कर सकें। न उन्हें ताला तोड़ने आता था, न दीवार खिड़कियां तोड़ने आते थे। कैसे क्या करें, भटकते रहे, इधर उधर जाएं, बेचैन, मन बहुत व्याकुल है उनका, लेकिन रास्ता कुछ नहीं सूझ रहा है। भगवान को पुकार रहे हैं। अब होता क्या है कि रात भी निकल जाती है और आसमान में सूर्य की रोशनी दिखाई देने लगती है, पक्षियों की आवाज आ रही होती है। तो उस रोशनी में उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया, भोले बाबा का। आंखें चमक गई कि मंदिर जाता हूँ, प्रसाद स्वरूप कुछ मिल जाएगा। अंदर गए तो मंदिर भी साफ सुथरा पड़ा था, कहीं कोई नहीं था, कोई किसी का आना जाना भी शुरू नहीं हुआ था। शिवलिंग पर जैसे बाहें फैलाकर कोई अपनों से मिलता है, ऐसे मिला। शिवलिंग पर सर रखा और बिलख बिलख कर रो पड़ा बच्चों की तरह कि भोले, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। आज तो तू अपना कुछ चमत्कार दिखा दे। मैं मेरे बच्चों को ऐसे देख नहीं सकता तड़पता हुआ। उसके आंसू गिरे शिवलिंग पर। एक आवाज, जैसे अंतर मन से आवाज आई, ऊपर देख,
तो उसने ऊपर की तरफ देखा तो सोने और चांदी से जड़ा हुआ छत्र टंगा हुआ था। उसमें कई लड़ियां लगी हुई थी। अंतर्मन से आवाज आई, चोरी करने निकला था ना, ले ले, तेरे लिए ही हैं। तो थोड़ा अंतर्मन में सकुचाया कि ये क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ। पर फिर से अंदर से आया कि बचाना है ना, प्राण बचाने हैं ना, अपने भी और बच्चों के भी, तो कर ले। तू इधर उधर देखता है, कुछ ऊपर चढ़ने का साधन नहीं होता, उसके हाथ ऐसे तो नहीं पहुंच सकते थे इतने ऊपर। तू फिर अंतर्मन से आया, तू चढ़ जा मेरे कंधों पर, यानी कि शिवलिंग पर। तो बहुत सकचाता हुआ, बहुत आंसू बहाता हुआ वो चढ़ा उस शिवलिंग पर। अंतर्मन फूट फूट कर रो रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं, ये मेरी मर्यादा तो नहीं है। उसके आंसू और जोर से गिरने लगे, जैसे कि वो पूरे शिवलिंग को ही जलमग्न कर देंगे। हाथ ऊपर करता है तो हाथ पहुंचते नहीं है। बड़ा बेचैन सा इधर उधर देखता है, भोले अब मैं क्या करूं बताना। तो भी ये ऐसे सोच ही रहा है, हाथ ऊपर करके पैरों को थोड़ा और ऊंचा करके छत्रों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। तो देखता है कि अचानक उसके हाथ छत्र तक पहुंच गए। बड़ा हैरान इधर उधर देख रहा है, कैसे, नीचे की तरफ देखा, अरे भोले तो स्वयं मुझे अपने कंधों पर उठा के इशारा कर रहे हैं, ले ले बच्चा, ये उतार ले छत्र, छत्र की लड़ियां तोड़ ले और ले जा अपने बच्चों के पास, दे उनको भोजन और उसकी सारी व्यवस्था कर, आगे का कारोबार भी चला, कुछ व्यवस्था हो जाएगी तेरी। और बस जैसे ही उसने उन लड़ियों को तोड़ा, देखता है कि नीचे तो कोई नहीं है और मैं नीचे खड़ा हूं। उस भक्त के आंसू जो हैं वो भोले को प्रसन्न कर गए, क्योंकि उसके भाव थे कि अब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। ये आर्त पुकार थी उस भक्त की। और वो भोले बाबा तो औढ़र दानी है ना, वो तो सबके मन को पढ़ते हैं, सबके मन के भाव को जानते हैं। तो उनके ऊपर कोई जल का लोटा भी चढ़ा देता है, पुष्प पत्र ही रख देता है, तो वो भोले बाबा तो प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर भी प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय।